हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्वीट होम सीजन 2 के एपिसोड 1 to 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल तो गाइस, सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत हमें मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से दिखाई जाती है, जहां हम इन्फेक्टेड स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिम को देख पाते हैं, जिनका ये मानना है कि ह्यूमन काइंड एक वायरस है और मॉन्स्टर उसकी वैक्सीन। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है कुछ मिलिट्री की तरफ, जिन्हें ये पता लगा है कि जिस ट्रक में स्पेशल इन्फेक्टी को लेकर जाया जा रहा है उसे किसी ने हाईजैक कर लिया है। जो शख्स युंग मियोंग है और उसने ह्यूंग सू को यानी कि उस लास्ट स्पेशल इन्फेक्टी को हाईजैक कर लिया है। और हम देख भी पाते हैं कि मिलिट्री तो उनका पीछा ही कर रही है, लेकिन उसी के साथ युंग मियोंग ह्यूंग सू को यही कह रहा है कि वो एक मॉन्स्टर होके भी इंसान के लिए सॉफ्ट साइड रखता है, साथ ही उसे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने उसकी लाइफ बचाई। लेकिन हम देख पाते हैं कि ह्यूंग सू उसकी एक नहीं सुनता और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि ह्यूंग सू और युंग मियोंग मिलिट्री के हाथ नहीं लगते, जो दोनों ही उस सिचुएशन से भाग निकले हैं। और ह्यूंग सू को बचाने के चक्कर में उन लोगों ने उस पर गोली तक नहीं चलाई, क्योंकि वही एक लौता या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट स्पेशल इन्फेक्टी बचा हुआ है, जो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है कुछ रेफ्यूजीज की तरफ, जिन्हें सीजन 1 से बचाकर कैंप की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसे देख वो सभी काफी ही उनके शुक्रगुजार है। लेकिन जैसे ही वो लोग कैंप की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि वहाँ के सोल्जर काफी ही निर्दय है, क्योंकि जरा से भी शक होने पर वो लोग उस इंसान को शूट कर दे रहे हैं ताकि वो इन्फेक्शन किसी और में फैले ना। जिसके बाद हम काफी सारे लोगों को रास्ते पर काम करते हुए देख सकते हैं और उसी दौरान एक मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिस पर सोल्जर्स गोलियां बरसा रहे होते हैं। और उसी भीड़ में वो मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची को नोटिस कर पाता है, जहाँ हम उन मॉन्स्टर का एक सॉफ्ट साइड नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि वो इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी उस छोटी बच्ची को उसकी माँ तक पहुंचाता है। लेकिन फिर भी जो खड़े हुए सोल्जर से उसे मारने से पीछे नहीं हटते और उस जगह को जल्द से जल्द खाली करवा दिया जाता है। जिसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देख पाते हैं जो कुछ पब्लिक को बचाते हुए रास्ते में जा तो रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जिस कारण इन योन उन लोगों को बंदूक की नोक पर थ्रेटन करती है और उन्हें उसकी बताई हुई लोकेशन पर ले जाने के लिए कहती है। साथ ही हम सार्जेंट टैग को देख पाते हैं, जो अपनी टीम के साथ मिल उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए पहुंचा है, जहां हम देख पाते हैं कि वो एक बेबी मॉन्स्टर को पकड़ बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब होता है। लेकिन उसके बाद सार्जेंट टैग उस छोटे बेबी मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं, यही अपनी टीम से कहते हुए कि उन लोगों का बदला उन मॉन्स्टर से है जो इंसानों को हार्म पहुंचाते हैं। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है यू मियोंग और ह्यूनसे की तरफ, जो दोनों मॉल में ड्रेसअप के लिए रुके हैं। और वहाँ उन लोगों का सामना एक लड़की और एक मॉन्स्टर से होता है, जहाँ यून मियोंग उस लड़की को बचाता है, यही कहते हुए कि उसे किसी मासूम की जान नहीं लेनी, क्योंकि उन लोगों को न्यू ह्यूमंस को यानी कि उन जैसे ह्यूमंस को लैब से बचाना है, जिसमें उसे ह्यूनसो की मदद चाहिए। जिसके बाद के वो दोनों लैब के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए युंग मे को यूरी के विजन आने लगते हैं, जिस कारण वो उसे हेलुसिनेट कर रहा होता है और उसी वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस क्रैश से एक सोल्जर घायल हो गया है और ह्यूनसो सोल्जर को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि वो सोल्जर ह्यूनसो को उसे जान से मारने के लिए कहता है, जो चीज ह्यूनसो करना तो नहीं चाहता, लेकिन उस सोल्जर के कहने पर ऐसा कर देता है और काफी ही टूट जाता है। वही बात करें यू क्यों की, तो हम देख पाते हैं कि उसने मेजर को थ्रेटन किया है और उसकी मदद से बैन सियोम आ पहुंची है। जहाँ आते ही वो एक्सपेरिमेंट्स को देख पाती है और साथ ही ये देखती है कि मॉन्स्टर्स को वहाँ एक्सपेरिमेंट कर मारा जा रहा है। जिसके बाद फिर से बड़ी यू मियोंग की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि वो बॉडी चेंज करने की कोशिश तो करता है, जिसमें नाकामयाब हो जाता है, जिस कारण ह्यूनसो उसे मॉक करता है, यही कहते हुए कि वो एक पैरासाइट है जो इंसानों के बगैर जी नहीं सकता। जिसके बाद के वो उसे सीधा यहाँ से खींचता हुआ लैब की तरफ ले जाता है, ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाए और इंसानों के लिए दवाई बनाई जाए। लेकिन थोड़ी देर में उन लोगों की तरफ कुछ मिलिट्री बर्ड उन्हें शूट कर देती है। जिसके बाद हम इन ह्यूक को
देख पाते हैं जो उन गार्ड्स के साथ मिल एक ब्रोकन एरिया में आ पहुंची है, जहां वो अपने भाई को ढूंढने के लिए पहुंची है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ब्रोकन ग्लास और उसके भाई के थोड़े बहुत सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता। बाहर की तरफ हम उन्हीं सुपीरियर्स को देख सकते हैं जो जेहन से गन लेने की तैयारी करते हैं और साथ ही और उसे ये तक कहते हैं कि उन लोगों को उनके बगैर शेल्टर और वैक्सीन नहीं मिलेगी, जिस कारण उसका ध्यान भटकता है। और हम देख पाते हैं कि वो सोल्जर्स उनसे छूटने में कामयाब होते हैं, उनसे बचने में कामयाब होते हैं और उन्हें काफी ही मारते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि चैंग योंग उन्हीं का सोल्जर उन लोगों को छोड़ने का डिसाइड करता है, यही कहते हुए कि यहाँ आसपास मॉन्स्टर मौजूद है, जिस कारण वो लोग उन्हें वही छोड़ जाते हैं। और चैंग योंग उनमें से इंग योंग के हाथ को थोड़ा लूज बांधता है ताकि वो लोग इस सिचुएशन से बच निकले। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं और उनमें से चाई यूंग, इन यूंग और बाकी लोगों को बचाने में कामयाब होता है। जिसके बाद फिर से बड़ी सार्जेंट टेक और सार्जेंट किम की तरफ तो उन दोनों की बहस हो जाती है, क्योंकि सार्जेंट किम अभी भी हार नहीं मान रहे और वो अपने मरे हुए सैनिकों को साथ ले जाना चाहते हैं और उन्हें ढूंढना चाहते हैं। पर सार्जेंट टेक इसकी इजाजत नहीं देते, जिस कारण किम को उन सभी लोगों के टैक्स को कलेक्ट करना पड़ता है और उन सभी को श्रद्धांजलि देकर वो लोग सीधा बेस के लिए निकल जाते हैं। अब वही बात करें चांग योंग की, तो हम देख पाते हैं कि वो बचे हुए लोगों को कैंप की तरफ ले जा रहा है, जहां हम जे होन को देख पाते हैं और साथ ही इन योंग को भी, जो दोनों ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान उन लोगों ने एक जिंदे शख्स को रोड पर नोटिस किया है, जिसके लिए चांग योंग ने अपनी बस रोक दी है। लेकिन सभी लोग उसे अंदर लेने से मना कर देते हैं, पर चैंग योंग के कहने पर उन सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके साथ साथ हमें योंग सो भी दिखाया जाता है, जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए एक केज में रखा गया है। साथ ही उसे पूरी तरह ब्लड में कवर कर दिया जाता है और एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया जाता है, जो पहले तो उस पर अटैक करता है, लेकिन फिर बाद में उसे यही कहता है कि उसे अपने घर जाना है और किसी को भी हर्ट नहीं करना। लेकिन हियुनसो कुछ करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि गार्ड्स पहुंच उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, जिससे हियुनसो पूरी तरह टूट जाता है। जो चीज वो लिम को भी कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लिम उसे बताता है कि वो लोग एक एंटीडोट बना रहे हैं और साथ ही एक वैक्सीन भी, तो उसे उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना होगा। जिसके जवाब में हियुनसो उन लोगों से बनाई हुई मेडिसिन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में लिम बताता है कि वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो अब उन्हें हियुनसो की जरूरत है ताकि वो लोग दवाई बना सके। और वही दूसरी तरफ बात करें यू म्यो की, तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रूम में हम देख पाते हैं कि वो उठ डॉक्टर्स को ही खत्म कर देता है। पर उसके जख्म पूरी तरह ठीक न होने के कारण वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता और क्रॉल करते हुए वो एक सेल में आ पहुंचता है, जहां वो अपनी पहचान वाले एक इन्फेक्टी को देख पाता है। और वही बात करें लिम की, तो वो यहाँ से निकल ही रहा था तो उसकी मुलाकात यी क्योंग से होती है, जिसे सांग वो से मिलना है, यानी कि उसके फियांसे से, जिसे निम ये भी वार्न करता है कि वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी यी क्योंग को से मिलना है। और जैसे ही वो सांग वो के सेल के पास आ पहुँचती है, तो कुछ सोल्जर्स लिम को बेहोश कर वहाँ से ले जाते हैं। और अब फिर से बड़े रोड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि चैंग योंग जिस बस में सभी लोगों को लेकर कैंप की तरफ बढ़ रहा था, उनमें से ही एक शख्स इन्फेक्ट हो चुका है, जो सभी लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन काफी मुश्किलात के बाद वो सभी उसे खत्म करने में कामयाब होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कारण उन लोगों ने सूंग योंग नाम की एक छोटी बच्ची को खो दिया है। साथ ही फिर से बड़ी उसी फैसिलिटी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि यूंग म्यो पूरी तरह हील हो चुका है और वो ये क्यों को वहाँ पहुँचता देख छुप जाता है, जो अपने फियांसे की ऐसी हालत देख टूट चुकी है। साथ ही उसे लेबर पेन भी स्टार्ट हो चुका है, जो लेबर पेन कोई नॉर्मल पेन नहीं, बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि उसका बेबी काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और वही हम लिम को भी देख पाते हैं, जिसे ऑफिशियल मीटिंग के लिए ले जाया गया है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग से हमें पता चलता है कि लिम ने वो वैक्सीन खत्म नहीं की, बल्कि उसे छुपा दी है ताकि सभी लोग उसे कोऑपरेट कर सके। और अब बड़ी ग्रीन होम रेसिडेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सभी लोग फाइनली शेल्टर की तरफ आ पहुंचे हैं और वहाँ हम देख पाते हैं कि सभी लोग शेल्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। और वही हमें चैंग येंग के बारे में पता चलता है, जो कि एक फेमस फुटबॉलर हुआ करता था। लेकिन बात करें सार्जेंट टेक की, जो शेल्टर में पहुंच चुके हैं और उन्हें पता चला है कि उनकी टीम को डिसमिस कर दिया गया है, जो और किसी ने नहीं बल्कि जनरल हैन ने किया है, जिनसे बातचीत करने पर भी उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। पर हाँ, वो उसे ये वार्न करते हैं कि उसे उस शेल्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस शेल्टर में हम देख पाते हैं कि सभी लोगों को कट कर और टैग कर उन्हें चेक
चेक किया जा रहा है कि उनमें वो मॉन्स्टर वाली बीमारी है भी या नहीं। और उस चेकिंग के दौरान इन यू पर उन लोगों को थोड़ा बहुत शक तो होता है, लेकिन एक अनाउंसमेंट के कारण उसे बगैर किसी चेकअप के शेल्टर के अंदर भेज दिया जाता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि सार्जेंट किम किसी को तो हैन से बात करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही टैक उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचता है तो वो नोटिस कर पाता है कि जनरल हैन ने उन्हीं के सामने खुद को शूट कर दिया है। और वही बात करें लैब की तो हम देख पाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लिम के हाथ को शूट कर देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उन्हें वो मेडिसिन यानी कि वो वैक्सीन दे दे, लेकिन लिम काफी ढीठ है जो उन्हें उस दवाई की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वही हम देख पाते हैं कि टैक और किम को शेल्टर पर होने वाले हमले के बारे में पता चलता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने प्लान किया है ताकि वो एक बार में ही सारा किस्सा और सारा सिलसिला खत्म कर सके, जिसे रोकने में वो लोग लग जाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले वो लोग प्राइम मिनिस्टर की उस प्राइवेट मीटिंग में पहुंच न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को खत्म करते हैं बल्कि वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को, लेकिन लिम को छोड़। जिसके बाद उन मिसाइल्स को रोका जाता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि वहाँ के ब्लास्ट के कारण जीसो अपनी जान खो बैठती है। और उसी के साथ बात करें ह्यूंग सू और यू म्योंग की तो उन दोनों की हम एक काफी लाजवाब फाइट देख सकते हैं, जिसमें यूंग में ह्यूंग सू को फ्रीज करने में कामयाब होता है, जिससे ना उसे पूरी तरह मौत आएगी और ना वो पूरी तरह जी पाएगा। साथ ही हमें यू क्योंग भी दिखाई जाती है जिसकी आँख खुल चुकी है। वो नोटिस कर पाती है कि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड उसी का बच्चा खा रहा है। साथ ही बात करें बचे हुए सर्वाइवल्स की और कुछ मिलिट्री की तो वो लोग पास ही के स्टेडियम आ पहुंचे हैं जहाँ ऑलरेडी ये ग्रुप ने शेल्टर लिया हुआ है, लेकिन वो लोगों ने अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। और फिर हमें मॉन्स्टरलाइजेशन की 337 डेज के बाद दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि पूरे शहर या फिर पूरे वर्ल्ड में कर्फ्यू लग चुका है और साथ ही लोग उसी स्टेडियम में रह रहे हैं। लेकिन वहीं हम देख पाते हैं कि ग्रीन हाउस रेसिडेंट एज आउटकास्ट देखा जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि ई यूंग ने चीफ जी के हस्बैंड को मार दिया है। और उसी के साथ हमें एक और न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि यू सेओक, जो यू से काफी चिढ़ती है, और साथ ही ओजुनिल से भी, जिसे कैंसर है और उसके बेटे की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं। और उसी स्टेडियम के दो शख्स की बात करी सैंगजिंग और दोंगी की तो उन दोनों को स्टेडियम से बाहर निकलना है, जिसके लिए वो लोग चीफ जी की हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं, जिसे सभी सर्वाइवल्स काफी रिस्पेक्ट करते हैं, जो उन लोगों को प्रॉमिस तो कर देती है लेकिन उसके बदले वो इन लोगों को उन्हें फॉलो करने के लिए कहती है। वही बात करी सार्जेंट चौ की तो हम देख पाते हैं कि वो जी हाँ की हेल्प कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत इंजर्ड है। जिसके साथ साथ हम ईयो को देख पाते हैं जो जी की डॉटर से काफी चिढ़ती है और वो शहर में पॉन शॉप चलाती है, वो भी अपनी फ्रेंड से हो के साथ, जो सभी लोगों के सामने खुद को पागल दिखाती है। पर इतना ही नहीं बल्कि वहाँ हम एक फादर पीटर को भी नोटिस कर पाते हैं। और उसी के साथ हम जुनिल को देख पाते हैं, यानी कि उसी बूढ़ी लेडी की बेटे को, जो सांग जी और दोंगी के साथ मिल ईयू को फॉलो करता है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मिलिट्री के पास ज्यादा सप्लाईज न होने के कारण वो लोग एक मॉन्स्टर क्लियर एरिया चुनते हैं ताकि उन लोगों पर अटैक ना हो सके। और थोड़ी बहुत सप्लाईज लेने के बाद वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हम ईयू को देख पाते हैं जिसके हाथ के रिबन से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस फ्लैशबैक को देख हमें ऐसा ही लगता है कि उसने जी के हस्बैंड को खत्म किया था, जिसके बाद ही उसने अपने हाथ पर उस रेड रिबन को बांधा था। लेकिन फिर से बड़ी प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिसकी भनक ईयू को लग जाती है। लेकिन वही बात करिए जुनिल की तो वो लोगों से अलग हो चुका है और उसकी नजर एक मिस्टीरियस लड़की पर पड़ी है, जिसके पास पहुंच वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छूते ही वो पैरालाइज हो जाता है। साथ ही उसके हाथ में हम अजीब सा स्कार भी नोटिस कर पाते हैं। और फिर से बड़े स्टेडियम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सभी लोग फ्रेश एयर और कुछ काम करने के लिए स्टेडियम के बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ मिस ओ को भी इजाजत दी जाती है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि मिस जी की बेटी चैंग योंग को पसंद करती है। वही बात करिए सैन हो की तो वो फादर पीटर को पसंद करती है। और उसी के साथ वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि मिसेस ओ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, जिस कारण वो लैंड माइन पर पैर रख देती है, जहाँ उसकी हेल्प करने के लिए चैंग योंग पहुँचता है, जिसे वो यही कहती है कि उसे यहाँ से कहीं दूर जाना है ताकि वो सभी लोगों की नजर से गायब हो चुके और खास करके उसके बेटे की। लेकिन अब लैंड माइन पर पैर पड़ते ही उसे ऐसा फील हो रहा है
कि उसे जीना चाहिए, पर वो लोग कुछ करे उससे पहले ही हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी नाक से खून निकल रहा है, जिस कारण सार्जेंट टैक चैंग योंग को वार्न करते हैं और उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही इन योंग को भी हम देख पाते हैं जो सैनजिंग और दोंगजी से भाग रही है, जिस कारण वो एक अबैंडन बिल्डिंग में आ पहुंचती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो लोग एक मिस्टीरियस गर्ल से टकरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इन योंग का पीछा नहीं छोड़ते और वो मिस्ट्री गर्ल दोंगजी को अटैक कर देती है और उसे पजेस कर सैंगजी को उसे मरवा देती है। साथ ही बात करें सारे कमांडोज की तो उन लोगों ने ये नोटिस किया है कि उनका टीम मेंबर चौक गायब है, जिसे वो लोग ढूंढने का डिसाइड तो करते हैं, लेकिन वापस स्टेडियम जाने का भी डिसाइड करते हैं क्योंकि उन लोगों ने लैंड माइन की एक्सप्लोजन की आवाज सुनी है, जिसे चैंग योंग और टैक ने मिलकर एक्सप्लोर तो कर दिया है, लेकिन उसी के साथ उन लोगों ने मिसेस ओ को भी बचा लिया है, पर उनकी ब्लीडिंग के कारण उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन फिर से हम ईयू को देख पाते हैं जो काफी सारे मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए एक बिल्डिंग में आ छुपी है, जहाँ वो मॉन्स्टर उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो सभी मारे जाते हैं और उसे ऐसा ही लगता है कि वो उसका भाई है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस गर्ल होती है जिसके हाथ पर लाल रिबन बंधा होता है। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन यू की मुलाकात एक लड़की से होती है, तो उस लड़की की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि ये क्यों की बेटी है, जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल सकती है, वो भी इंस्टेंटली। साथ ही उस इंसान में कोई भी ऐसे सिम्टम्स ना भी हो तो भी उस बच्ची को जन्म देने के बाद यू क्यों काफी कंफ्यूज थी कि वो उसे छोड़ दे या फिर उसे मार दे, जिस कारण उसने उसे मारने का डिसाइड किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और उसे अकेले छोड़ दिया, जिसका ख्याल और किसी ने नहीं बल्कि ह्यून सू ने रखा था। वो भी तब तक जब तक ये क्यों ने ये डिसाइड नहीं किया कि वो फाइनली अपनी बेटी की लाइफ का एक पार्ट बनेगी, और ऐसे ही एक दिन उसने उससे जाकर मिलने का डिसाइड किया और कुछ दिनों बाद उन लोगों पर कुछ ह्यूमंस ने हमला कर दिया था, जिस अटैक के कारण उन लोगों ने यू क्यों की बेटी को शूट तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि उसका अपीयरेंस ही चेंज हो गया और उसी दिन उसने पहली बार अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया था। साथ ही यू किंग की डॉटर को ऐसा भी लगता है कि उसकी मॉम उससे डरती है और उससे प्यार नहीं करती, लेकिन हम देख पाते हैं कि यू क्यों इस बात को अभी तक एक्सेप्ट करने से डर रही है कि उसकी बेटी एक मॉन्स्टर है। साथ ही वो उससे सेपरेट नहीं होना चाहती, यानी कि वो फिर से अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, जिस कारण वो उसके साथ काफी हार्श बिहेवियर रखती है, जिस कारण उसकी बेटी उसे इन सारी बातों के बारे में बताती है और साथ ही अपने ही घर को आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। तो बड़ी फिर से इन यून की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसकी ज्यादा बातचीत यू क्यों की बेटी से नहीं होती, जिसके बाद वो घर तो लौटी थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसने यू क्यों की बेटी को ढूंढना और यू क्यों को फॉलो करने का डिसाइड किया, क्योंकि उनके स्टेडियम के बाहर जब यू किंग की बेटी पहुंची थी तो उसे यानी कि इन यू ने यू किंग को देखा था और उसे फॉलो करने का डिसाइड किया, जिस कारण पाक चैन योंग भी उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे निकल आया, जिससे तो काफी बार भागने की कोशिश इन यू करती तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं होती, जिस कारण उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है और उसी बातचीत से चैन योंग को पता चलता है कि ई यू एक मॉन्स्टर को ढूंढ रही है जो लगातार उसकी जान बचाता आ रहा है। पर उसी के साथ उन दोनों की मुलाकात दो सर्वाइवल से होती है जो कि हानी और होसेंग है, जिन दोनों ने ईयूंग और पाक चैन को किडनैप किया हुआ है और साथ ही उन्हें अपनी जगह पर बंद रखकर वो लोग रखने का डिसाइड करते हैं। और उन दोनों सर्वाइवल्स की बात करें तो ये सर्वाइवल काफी दिनों से हम ऐसा कह सकते हैं कि आउटब्रेक के बाद से ही स्टेडियम के बाहर रह रहे हैं और इन दोनों ने काफी अच्छे से एक साथ रहना मैनेज किया है, लेकिन ईयूंग वहाँ पर पाक चैन को छोड़ जाती है, वो भी उन दो सर्वाइवर में से एक के कहने पर, क्योंकि उस लड़की को पाक चैन काफी ही पसंद है। पर फिर से इस बार उसकी तलाश उसे और कहीं नहीं बल्कि ये क्यों की डॉटर के पास ले आती है और वो उसे मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ईयू को फाइनली वो मॉन्स्टर नजर आता है जो उसे इतने टाइम से बचाता आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि ह्यूनसो है, जिससे वो बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे बात ना करते हुए वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि यू क्यों की बेटी से उसे पता चला है कि यू की
टीम की जान खतरे में है, जिस कारण वो उनके घर पहुंच उसे उस सिचुएशन से तो निकाल लेता है, लेकिन उसकी इंजरी काफी ही ज्यादा है। और अब जबकि इन यून उस सिचुएशन से निकल आई है तो वो फिर से पाक चेन के पास लौट आने का डिसाइड करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि हानि ने उसे ज्यादा ही ड्रग कर दिया है, जिस कारण वो उठ नहीं रहा और हो सॉन्ग उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। जिसके कुछ समय बाद ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि उनकी तरफ और कोई नहीं बल्कि ह्यूनसू बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्योंग की हालत काफी ही खराब है और उसे समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में उसे कहाँ ले जाना चाहिए, जिस कारण ही वो उसे इन यू के पास ले आया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि हाँ से कोई भी मॉन्स्टर नहीं चाहता और उनकी हेल्प भी नहीं करना चाहता, जिस कारण उन लोगों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। पर हम देख पाते हैं कि हानि जो उन लोगों को जिंदा छोड़ हाँ सेंग के साथ निकलने का डिसाइड करती है। पर हाँ, हम देख पाते हैं कि हानि अब ऐसे ही बगैर पर्पस और के लिए जी कर कंटाल गई है, जिस कारण वो हो सेंग को ड्रग करती है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन का चार्ज खुद पर ले लेती है। तो बड़े स्टेडियम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि स्टेडियम में मॉन्स्टर के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया गया है और जब सभी लोग मॉन्स्टर को ढूंढने की तलाश में लगे हुए हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि मास्टर सार्जेंट तक ये रियलाइज करते हैं कि उन पर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और वही बात करें चीफ की तो हम देख पाते हैं कि वो सेंग वोंग नामक एक शख्स को मार देती है, क्योंकि उसमें भी कुछ सिम्टम्स नजर आए हैं। पर अब फिर से बड़ी ह्यूनसू, इनयू और पाक चेन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो तीनों मिलकर यू क्योंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास ऑक्सीजन ना होने के कारण पाक चेन उन्हें बताता है कि वो लोग उसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कार्बन उसकी बॉडी के काफी अंदर तक जा चुका है और उसे जिंदा रखने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। पर वो लोगों को ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिलता, जिससे उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि यू क्योंग नहीं बचने वाली, जिस कारण ह्यूनसू ये डिसाइड करता है कि वो यू क्योंग की डॉटर को उसके पास ले आएगा, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आखिरी मोमेंट में वो अपनी बेटी को देखे, जो उसके साथ जाने को तो तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उसकी मॉम को उसकी जरूरत नहीं। और मरती हुई यू क्योंग अपनी बेटी से माफी मांगती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो बाहर आकर उन लोगों को यही कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि यू किंग की बेटी ने उसे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है और उसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ह्यूनसू, इनयू और पाक चैन नोटिस कर पाते हैं कि यू क्योंग एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है कि वो लोग उसे शूट कर उसे खत्म कर सके, क्योंकि यू क्योंग ऑलरेडी मॉन्स्टर में टर्न हो चुकी है। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो हम देख पाते हैं कि ह्यूनसू उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान ही वो उसके माइंड में क्या चल रहा है वो देख पाता है, क्योंकि ह्यूनसू के पास सिर्फ मॉन्स्टर की एबिलिटी नहीं बल्कि उनके डिजायर्स जानने की भी एबिलिटी है। साथ ही खासकर मॉन्स्टर जब कन्वर्ट होते हैं तो वो एक इल्यूजन में जीते हैं, जहाँ वो सभी काफी ही खुश है। लेकिन बात करें यू क्यों की तो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने के बाद भी वो सफर कर रही है, जिस कारण उसके पेन को खत्म करने के लिए ह्यूनसू उसे मारने का डिसाइड करता है, जिसे खत्म कर वो फिर से इनयू के पास जाता है और उसके साथ इनयू ने रहना डिसाइड किया है। वही बात करिए पाक चैन की तो वो फिर से स्टेडियम लौट जाता है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि ह्यूनसुन इतने पेन में है कि उसकी बॉडी पर उसका मॉन्स्टर कंट्रोल करने लगता है, जिस दौरान इनयू भी उसके साथ है। वेल तो बड़ी फिर से सोल्जर्स की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सोल्जर में से एक सोल्जर उन सभी से भाग जाता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेडिसिन ला सके, और उसी कारण से वो लोग उसे कब से ढूंढ रहे हैं, जिस कारण उन लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट सिग्नल नजर आया है जो कि बैमसॉम ब्यूरो में है, जहाँ वो सोल्जर्स ग्रुप के साथ पहुँचते हैं ताकि वो लोग अपने एक साथी को ढूंढ सके। लेकिन इस बार उन लोगों के साथ डॉक्टर लिम भी जाने को तैयार है, जिसने उन लोगों को ये क्लेम किया है कि वो वहाँ जाकर अपने रिसर्च और कुछ उसके ही सामान लेकर आएगा। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर एक जायंट शेल पर पड़ती है जो और किसी से नहीं बल्कि मॉन्स्टर से ही बना है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही सोल्जर्स को भी ये समझ आ जाता है कि वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज या फिर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, जिस कारण वो लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं ताकि वो लोग अपनी सोल्जर को ढूंढ सके, जिनमें से कुछ लोग रूम में लॉक्ड हो जाते हैं और कुछ को तो एक लड़की मिलती है जो उन्हें कुछ और लोगों के बारे में बताती है जो इसी जगह पर रहते हैं। पर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये जगह किसी ह्यूमंस ने ऑक्यूपाइड नहीं की बल्कि मॉन्स्टर्स ने की है, वो भी जो उस एक्सपेरिमेंट्स की सब्जेक्ट थे। पर ये बात उन लोगों को पता चले उससे पहले ही सोल्जर्स को पता चले उससे पहले ही काफी देर हो चुकी होती है कि वो लोग यहाँ से
भाग निकली। और वही बात करें डॉक्टर लिम की तो उनकी मुलाकात यूंग मियांग से होती है जो फिलहाल सेंग वुक की बॉडी में है और वो उसे बताता है कि वो नाम सेंग वोंग है जिसे डॉक्टर लिम MH1 के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी के साथ जिस शेल को डॉक्टर लिम ने देखा था वो ब्रेक हो जाता है और हम उसमें से इन ह्यूग को निकलता हुआ देखते हैं जो बाहर आते ही सभी लोगों को देख स्माइल कर रहा है। और यहाँ पर स्वीट होम सीजन 2 के पार्ट 2 का ये रिकैप खत्म होता है जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।